बॉलीवुड में जैसे शाहरुख खान है वैसे भोजपुरी में हमारे खेसारी जी हैं। कहते हैं ना, असली हीरे की परख जौहरी को होती है। तो वो हीरा मैं थी, पर मैं पहले से ही हीरा हूँ। इट्स लाइक मैं अच्छी थी, हमेशा से ही थी। ऐसा कोई अलग से अभी मेरे अंदर टैलेंट नहीं आया, बट ये था कि जौहरी खेसारी सर है। एक तरह से मेरे लिए वो इस इंडस्ट्री में कह लीजिए या भगवान का कोई रूप नहीं होता, ठीक है। वो मेरे लिए भगवान जैसे, ही इज़ लाइक एन एंजल टू मी, क्योंकि उन्होंने मेरे को मैं बहुत मेहनती हूँ और मेरी मेहनत को समझा है, तो वो मेरे लिए एक भगवान। हाँ, बोलते हैं लोग, बोलते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। हम भी लखनऊ के, हमारे यहाँ पे हाँ कौन भोजपुरी बोलता है, पर अच्छा लगता है। भोजपुरी बड़ी मीठी भाषा है और उसको लाना चाहिए। और बहुत मेहनत करके, मतलब मैं काफ़ी रातें रोई हूँ काफ़ी फिल्मों के बाद में, किसी ने मेरी मेहनत पहचानी नहीं एक तरह से। तो इसीलिए ये, अगर मैंने, आप समझिए ना कि इसके बाद लोग बहुत सारी अनशन बातें भी कहते हैं, बट इतनी मेहनत मैंने की है, मैं ही जानती हूँ। और मेरे साथ में बात करने के लिए यामिनी सिंह जी। यामिनी सिंह जी, वेलकम टू लखनऊ बोलूं या लखनऊ में आपका स्वागत है बोलूं? जो आपको समझ में आए, दोनों का मतलब एक ही है। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। जहाँ तक जानकारी हो पाई, आप यहीं की हैं और निकाय चुनाव आ गए, कैसे देखती हैं पूरे चुनाव को? सर, मैं ज़्यादा रहती नहीं हूँ, मैं पक्की कलाकार हूँ, और मुझसे आप काम के बारे में मेरे पूछेंगे तो मैं उसमें जानती हूँ ज़्यादातर। मैं ये पॉलिटिक्स में काफ़ी ध्यान नहीं देती हूँ। मेरा मतलब काम में हमारा फोकस मेरी स्क्रिप्ट है, मेरा किरदार क्या है, मेरी स्टोरी क्या है, मेरे अपोजिट हीरो कौन है, कैसा काम होना है, क्या होना है, ये ज़्यादा मेरा ध्यान। भोजपुरी इंडस्ट्री से क्या एक्सपीरियंस है? क्योंकि एक बड़ा लंबा रास्ता है भोजपुरी का, और वो मुकाम हासिल करने में अभी बड़ी मतलब कि कुछ लोग लगे, जो भी एक्टर्स अभी आए, जैसे खेसारी यादव हो गए, मनोज तिवारी थे, और भी रवि किशन है, तमाम आप हैं, और भी एक्टर एक्ट्रेस हैं। कैसे रास्ता तय कर पाते हैं वहाँ तक पहुँचने की, बॉलीवुड के अपेक्षा देखें तो? सर, बॉलीवुड अपनी जगह है और भोजपुरी अपनी जगह है। बॉलीवुड में जैसे शाहरुख खान है वैसे भोजपुरी में हमारे खेसारी जी हैं। तो सब अलग अलग है, और हाँ, मुश्किल तो होती है, कौन से काम में नहीं होती। अब आप ही देख लीजिए, पॉलिटिक्स है, चल रहा है, यहाँ पे चुनाव चल रहा है, तो सभी मेहनत तो हर ही जगह होती है, कहाँ मेहनत नहीं होती है। तो यस, मेहनत करने वाले को सब हासिल होता है, बस मेहनत करना आना चाहिए। आपने शाहरुख खान की तुलना कर दी है खेसारी लाल यादव की। क्या उनके साथ में काम, अभी आपकी फिल्म चल रही है, कोई उनके साथ शूटिंग भी चल रही है आपकी, मैंने देखा था अभी, तो कैसा एक्सपीरियंस है उनके साथ में काम करके? वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं, और मेरे साथ तो इट्स लाइक मेरे साथ उनकी 2 फिल्म्स हो चुकी है, तीसरी साइन कर चुकी हूँ, गाने किए हैं हमने, और तीनों गाने मेरे सुपर हिट रहे हैं। तेल, हसीना और दड़िया बढ़िया तो बहुत ही सुपर हिट रहा है। तो यस, वो उनके साथ काम करना इज़ लाइक, जो चीज़ मैं 4 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, तो 4 साल में मैंने बहुत मेहनत की, बहुत चीज़ें की, तो लेकिन मैं नहीं उतना कमा पाई नाम और वो सब। लेकिन वो कहते हैं ना, असली हीरे की परख जौहरी को होती है। तो वो हीरा मैं थी, पर मैं पहले से ही हीरा हूँ। इट्स लाइक मैं अच्छी थी, हमेशा से ही थी। ऐसा कोई अलग से अभी मेरे अंदर टैलेंट नहीं आया, बट ये था कि जौहरी खेसारी सर है, उनको ये चीज़ की परख हुई कि नहीं, ये लड़की तो क्या डिज़र्व करती है और क्या बेचारी कर रही है अभी। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, और एक तरह से मेरे लिए वो इस इंडस्ट्री में कह लीजिए या भगवान का कोई रूप नहीं होता, ठीक है। वो मेरे लिए भगवान जैसे, ही इज़ लाइक एन एंजल टू मी, क्योंकि उन्होंने मेरे को मैं बहुत मेहनती हूँ और मेरी मेहनत को समझा है, तो वो मेरे लिए एक भगवान की। सोशल मीडिया पे आपकी एक रील वायरल हो रही है, जो आप लंदन में शूटिंग कर रही हैं, कौन सी फिल्म है, उसके बारे में कुछ बताएंगी? हाँ, कैसा एक्सपीरियंस भी रहा उसका खेसारी लाल के साथ में काम करके? प्यार के बंधन है। वैसे कभी मैं लंदन नहीं जाती थी, पहले भी बुलावा आता था, बट खेसारी सर ने काफ़ी, मतलब ऐसा उनको था कि तुम करो, तुम्हें वो फिल्म करनी चाहिए यामिनी, आपको करनी चाहिए। तो वो मुझे मतलब बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। तो मैंने वो फिल्म की, अच्छी फिल्म बनी है, काफ़ी अच्छी फिल्म बनी है। जिस दिन आएगी तो लोगों को पसंद भी आएगी, और उसमें खेसारी सर के 2 रूप हैं, मेरे 2 रूप हैं, तो लोगों को अच्छा लगेगा। इंडियन शॉर्ट भोजपुरी भाषा को लेकर के सवाल उठते हैं। खेसारी लाल यादव अक्सर जिक्र क्या करते हैं कि भोजपुरी भाषा को एक प्राथमिकी मिलना चाहिए, जो होता है जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, तो उसमें भोजपुरी का भी स्थान होना चाहिए। तो क्या आप भी चाहती हैं कि भोजपुरी का भी वो स्थान होना चाहिए, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री बड़ी हो रही है?
सर स्थान तो ऑब्वियसली हम कौन नहीं चाहेगा कि हमारी भोजपुरी लैंग्वेज को वो स्थान मिले। अच्छा, लंदन में कोई भोजपुरी बोलते हुए मिला? भोजपुरी बोलते हैं हाँ। एक हम फिल्म कर रहे थे उसमें एक स्पेशल सॉन्ग था। स्पेशल सॉन्ग एज इन कि शादी का गाना था। तो वो एक लड़की थी रोमानी था वो लड़की, और उस लड़की में इतनी अंदर से वो एक्साइटमेंट था कि मुझे सीखना, और वो लड़की को हिंदी नहीं आती बट उसने वो भोजपुरी गाना वर्ड टू वर्ड उसको याद था। तो यस, वो सीख गई। वो ऐसे वो पागल थी उस चीज़ के लिए। तो हाँ, बोलते हैं लोग, बोलते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। हम भी लखनऊ के, हमारे यहाँ पे हाँ कौन भोजपुरी बोलता है, पर अच्छा लगता है। भोजपुरी बड़ी मीठी भाषा है और उसको लाना चाहिए। और हम लोग अच्छे काम करते हैं। हाँ, कहीं कहीं पे कुछ लोग कहते हैं ये गाना वल्गर है, ये गाना ऐसा है, वो गाना वैसा है। पर्दे पे हमें सब करना है, पर्दे पे करें ना, पर्दे के पीछे जो करे वो वल्गर आप बोलो तो समझ में आता है। तो आर्टिस्ट है हम लोगों को, तो कभी सेंशुअल गाने भी करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दड़िया बढ़िया भी करा है। वो गाना आप देखोगे बड़ी क्यूट लगूंगी मैं उसमें। और वहीं मैंने तेल गाना भी किया है, जहाँ पे भाई वैसे तो मुझे बड़ी क्रिटिसिज्म मिला बट अच्छे लोगों को मैं काउंट करती हूँ। हसीना किया तो उसमें भी लोगों का कुछ ना कुछ। तो हमें अपने मतलब कहते नहीं है, अक्सर अपने ही होते हैं जो हमें गिराने की कोशिश करते हैं। तो हम अपनों को पहले एक साथ होना पड़ेगा। और वो कहते हैं कि एकता में शक्ति है। तो अभी एकता अगर रहे हमारी इंडस्ट्री में तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, पर एकता आई डोंट थिंक सो होने वाली है। खेसारी लाल यादव जहरी बने, और लेकिन लखनऊ से भोजपुरी वुड तक का सफ़र तय करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? सर मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मतलब आपको मैं इतना ही कहूँगी कि मेरे अंदर ना टैलेंट की कमी थी, ना किसी चीज़ की कमी नहीं कभी रही, पर फिर भी मुझे मेहनत करनी पड़ी। और बहुत मेहनत करके मतलब मैं काफ़ी रातें रोई हूँ। काफ़ी फिल्मों के बाद में किसी ने मेरी मेहनत पहचानी नहीं एक तरह से। तो इसीलिए ये अगर मैंने, आप समझिए ना कि इसके बाद लोग बहुत सारी अनशन बातें भी कहते हैं, बट इतनी मेहनत मैंने की है मैं ही जानती हूँ। और एक दो लोग और भी है जो लोग जानते हैं कि मैंने कितनी मेहनत की और मैं कितना रोती थी, कैसे बहुत, मतलब मुझे ऐसा लगता था मुझ में कमी क्या है यार, मेरे में क्या कमी है जो मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। बट वही चीज़ें खेसारी सर से मिलने के बाद पता चला कि कमी मुझ में नहीं थी, कमी देखने वालों में थी। एक सुपरस्टार के साथ काम करोगे आप तो आपकी पब्लिक बढ़ जाती है। तो खेसारी सर इसलिए मेरे लिए भगवान जैसे हैं। भगवान जैसे क्या, भगवान ही है, साक्षात महादेव है वो। हाँ, तो वो बहुत अच्छे हैं मेरे लिए, गाइड की तरह हैं वो। और अप्रिशिएट बहुत कम लोग आपको मिलेंगे ये कहने वाले कि नहीं मुझे किसी ने हेल्प की या ये, पता नहीं यहाँ पे लोग नहीं अप्रिशिएट करना जो कहते हैं ना, वो नहीं करते हैं। वो अंदर मेरे नहीं है। मैं अप्रिशिएट, जिसने मेरे लिए जो करेगा मैं कहूँगी, नहीं करेगा तो भी कहूँगी, ऐसी हूँ मैं। अगर आपको मेरे साथ बात करके अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए आप। ठीक है, तो चैनल है न्यूज़ नाउ भारतवर्ष। न्यूज़ नाउ भारतवर्ष। भारतवर्ष। तो देखिए, आप सभी जो भी मुझे देख रहे हैं और मुझे प्यार करते हैं, ये मेरा अपील है आप लोगों से कि प्लीज़ न्यूज़ नाउ भारतवर्ष चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपना ढेर सारा प्यार दें। और जब भी मेरा ये वीडियो आएगा कमेंट करिए और विद फायर इमोजी, आग वाला इमोजी डालिएगा, क्योंकि मैं आग हूँ। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये मेरे साथ में यामिनी सिंह थे, भोजपुरी एक्ट्रेस है, जिनका कहना है कि बड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। आपको बता दें अपने दर्शकों को कि यामिनी सिंह लखनऊ की रहने वाली है। भोजपुरी वुड तक जाने के लिए उन्होंने बड़ी संघर्ष किया। इसके बाद खेसारी लाल यादव की अभी हाल ही में जो फिल्म की शूटिंग चल रही है लंदन में, उसमें भी काम कर रही हैं। ऐसे कई फिल्मों में वो काम कर चुकी हैं। मेरी खबर आपको कैसी लगी कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो तभी यामिनी सिंह ने आपको बोला है सब्सक्राइब करने के लिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए न्यूज़ नाउ भारतवर्ष। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफा के साथ विनोद कुमार, न्यूज़ नाउ भारतवर्ष, लखनऊ।